हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग मेंसुरेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। मेंसुरेशन में हम लोगों ने आ, आपका सिलेंडर, आपका जो है कोन और आपका स्फेयर, उसके सभी इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे मोटे और आपके फॉर्मूले, वो सब हम लोगों ने देख लिया था। और आपको मैंने इसका जो मेंसुरेशन का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको अच्छे खासे 10 से 12 या 13 के आसपास जो क्वेश्चन वो करवा दिया था। ठीक है, और वो थोड़े से आपके इंटरेस्टिंग भी थे और इजी भी थे। अब जो हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा हाई लेवल का मेंसुरेशन का क्वेश्चन होगा, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा हाई लेवल का तो आपके 3 से 4 नंबर का तो आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया है, इस मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट किया गया है, पिघलाया गया है, और पिघलाने के बाद उसको रिकास्ट किया गया है छोटे छोटे कोन्स में, स्मॉल कोन्स में। रिकास्ट मतलब उसको शेप देना, ठीक है। और जो छोटे छोटे कोन्स बने हैं उनका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसका हाइट भी दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला है बताइए कितने ऐसे कोन्स आपके बने हैं, इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। मतलब समझ में आ गया ना? देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर स्फीयर बोला है तो स्फीयर का फिगर बना लीजिए। ये फिगर बना लिया, ठीक है। तो स्फीयर का फिगर बनाने के बाद यहाँ पे आपका रेडियस देखिए दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ, कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ। और इसको फिर क्या किया गया, इसको समझाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया। तो मेल्ट करने के बाद छोटे छोटे कोन्स बने हैं, है ना। ऐसे छोटे छोटे कोन्स बने हैं, है ना। ढेर सारे आपके कोन्स बनेंगे, कितने बने हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये जो कोन बना है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है आपका रेडियस? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हाइट है वो हाइट आप देख सकते हैं, वो हाइट कितना है, वो हाइट आपका है कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कोन्स बना है वो किससे बना है, वो इस स्फीयर से ही बना है। तो हमें इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और जो स्फीयर का वॉल्यूम आएगा उसको हम ईच कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप जो है वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर निकालिएगा। मेटेलिक स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर यहाँ पे मैंने कैपिटल लिया है, आर क्यूब। अब आप जो है 4/3 पाई को 4/3 पाई रहने दीजिए, और जो आर क्यूब है वो कितना है आपका, वो आपका है 10.5। तो 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, ठीक ना। और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ईच कोन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप क्या कीजिएगा, 1/3 को 1/3 रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए। आर कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, सो 3.5, आर है आपका 3.5, तो आर है आपका 3.5 इंटू 3.5, और एच आपका है कितना 3, एच कितना है आपका 3। अब हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ कोन्स निकालना है। तो देखो कॉमन सेंस लगाइए, जो मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कोन्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ठीक ना। तो अगर मैं इसको आपको कॉन्सेप्चुअली लिखाऊं तो क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ईच कोन, ठीक है। अब यहां से आप बताइए, अगर मुझे नंबर ऑफ कोन्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ
मेटेलिक स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन लिखेंगे। ईच कोन मतलब एक कोन, ठीक है। तो जरा बताइए वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फेयर का डेटा कितना है, 4/3 इंटू आर क्यूब था 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ईच कोन कितना है 1/3 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, ठीक है। अब बाकी तो कैलकुलेशन है, देखिए पाई से पाई जाएगा, 3 से 3 जाएगा, इस 3 पॉइंट डेसिमल से इस डेसिमल को जाएगा, ये डेसिमल से ये डेसिमल जाएगा। अब देखिए ये जो है इसके देखिए 35 से काटेगा 3 बार में जाएगा तो ये डायरेक्ट इसको खत्म कर देगा, और फिर इसको काटिएगा तो ये आपको 3 बार में जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए और ये डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 10, अगर आप इसको 5 से काटिएगा 2 टाइम्स, इसको 5 से काटिएगा तो 21 टाइम्स, सही है। और फिर इसको देखिए इसको 2 से 4 को काटिएगा तो 2 टाइम्स आएगा, तो कितना हो जाएगा बचा ऊपर में क्या 2 इंटू 3 इंटू 21, तो 21 इंटू 6 कितना होगा 126, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो नंबर ऑफ कोन्स कितना आ गया 126 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से देखिए यहाँ पर एक मेटेलिक स्फेयर है जिसका रेडियस था 10.5 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया और फिर उसको चेंज किया गया कोन्स में, ठीक है, जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 3 सेंटीमीटर। तो बताना है कितने ऐसे कोन्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेटा को पुट किया। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा क्योंकि हमको इसको यूज करना है, ठीक ना, तो पाई वगैरह अपने आप कट जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज किया, डेटा यूज किया, और उसके बाद इन दोनों डेटा को यूज करेंगे नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए। तो जो मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, समझ रहे हैं ना। ओके तो नंबर ऑफ कोन्स निकालना तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कोन हो गया। सारा डेटा को पुट किया, सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया 126 आ गया, है ना, सिंपल था, ठीक है। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली दिया रहे। इसका मतलब क्या है, पहले इंटरनल रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर और फिर एक्सटर्नल रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। रेस्पेक्टिवली का मतलब हो गया जो पहले दिया उसका डेटा पहले दिया होगा, जो बाद में दिया उसका डेटा बाद में दिया होगा। इसका मतलब इंटरनल पहले दिया तो इसका डेटा 2 सेंटीमीटर लेंगे, एक्सटर्नल बाद में दिया इसका डेटा 4 सेंटीमीटर लेंगे, है ना। हर जगह आपका चीजें जो है अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए अब क्या किया गया, इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट किया गया तो सॉलिड कोन में को चेंज हो गया, और उस सॉलिड कोन का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। बेस रेडियस कोई अलग चीज नहीं है, बेस रेडियस का मतलब हो गया जब उसको जिस तरह से हम नीचे बैठाते हैं बेस पे में बैठाएंगे तो आपका रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आपको कोन का स्लेंट हाइट और कोन का हाइट ये निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड चीज नहीं है। तो चलिए समझते इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए यहाँ पर एक मेटेलिक स्फीयर है, राइट। अब इसको क्या किया गया, इसको फिर से मेल्ट किया गया है। तो मेल्ट जब किया गया तो इसको सॉलिड कोन में चेंज किया गया है, ठीक है। तो ये जो था हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको समझाने के लिए भले कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके ये हो गया इंटरनल रेडियाई और ये हो गया इसका एक्सटर्नल रेडियाई, राइट, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका है, ये हॉलो है, अंदर से पूरा का पूरा खोखला है, राइट। तो इंटरनल रेडियाई जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये है 2 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल रेडियाई है वो आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कोन बना है ये सॉलिड कोन है, तो इसका जो रेडियस है इसी को बेस बोलते हैं, नीचे में है इसलिए इसको बेस बोलेंगे। ये आपको है कितना 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसका रेडियस अलग है ना, क्योंकि इसका रेडियस इसके रेडियस में अंतर है ना, तो आप इसको चाहें तो R1 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद इसका हाइट तो आपको दिया हुआ नहीं है, हाइट आपको निकालना है, और स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आता है क्वेश्चन कि बनेगा कैसे। तो बताइए
जब इसको मेल्ट किया गया तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हॉलो मेटेलिक स्फीयर उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे किससे, आपके कोन के वॉल्यूम से। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको क्या, वॉल्यूम ऑफ हॉलो मेटेलिक स्फीयर, हेमिस्फीयर तो है नहीं, स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन। ठीक है, अब बताइए, जो हॉलो मेटेलिक स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हॉलो वर्ड डाला हुआ है, तो सिर्फ स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देंगे तो काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेडियाई और एक्सटर्नल रेडियाई तो दिया हुआ है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है यानी मेटल का है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो कि होता है 4/3 पाई। ठीक है, अब एक्सटर्नल माइनस इंटरनल तो करना पड़ेगा ना, कि बाहर वाला जो रेडियाई है, रेडियस है, वो है आपका कैपिटल आर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो आर क्यूब लिखूंगा। सिमिलरली माइनस करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है। अब जब आप एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करोगे तभी ना आपके मटेरियल का वॉल्यूम आएगा यानी मेटल का वॉल्यूम आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड कोन। तो सॉलिड कोन हो चाहे सिंपली कोन हो, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर यहाँ पे मैंने R1 लिखा है, R1 स्क्वायर एच लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 4/3 दोनों में कॉमन है और पाई भी कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका आर क्यूब, यहाँ पे क्या है आर क्यूब, और ये देखिए 1/3 आ गया और यहाँ पे पाई आ गया, और ये क्या है आपका R1 स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 3 से 3 चला गया, पाई से पाई भी चला गया, तो क्या बचा यहाँ पर 4 के 4 बचा, और आर क्यूब कितना है, आर क्यूब है आपका 4, तो 4 का क्यूब लिख दीजिएगा, और स्मॉल आर कितना है 2, तो 2 का क्यूब लिख दीजिएगा, और फिर ये हो जाएगा R1 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और H तो आपको निकालना ही है। तो देखिए एक 4 से एक 4 तो चला गया आपका। अब बताइए यहाँ पर 4 का क्यूब हो गया 64 और 2 का क्यूब हो गया 8, और यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 4 इंटू एच, तो 64 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 56 बचेगा, 56 बराबर क्या हो गया 4H हो गया, तो ये जाएगा 14 टाइम्स जाएगा, तो देयर फोर आप क्या लिख दीजिएगा H बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर, जो कि आपका पहला आंसर आ गया। आपको हाइट निकालना था, कितना आसानी से कैलकुलेशन हो गया, चीजों को समझ के करना है कैलकुलेशन। अब हम बात करेंगे स्लेंट हाइट की, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल के सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जो कि सबसे बड़ा साइड होता है, और क्या लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 मैंने रिप्रेजेंट किया है कौन वाले केस में, इसलिए R1 लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, वेरिएबल अलग रखिएगा ना, क्योंकि इसका रेडियस सेम तो है नहीं, तो दोनों जगह आप R लिखिएगा तो एक जैसा लगेगा, ठीक ना, तो थोड़ा सा अंतर तो रखना पड़ेगा। अब हमको H दिया हुआ है जो कि 14 है, तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे, और R1 की बात करेंगे तो R1 कितना है 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 6 6 2 9 और 1 10 और 1 11 और ये 2, तो L बराबर जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ होगा 212। अब आप इसको क्या कीजिएगा फैक्टराइजेशन कीजिएगा, तो देखिए 212 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से कीजिएगा तो 106 बार में जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 53 बार में जाएगा। अब तो कट ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 53 हो गया, 53 हो गया ना, तो एक 2 तो बाहर निकल चुका है, बचा है आपका रूट अंडर 53। अब ये तो है आपका जो मेंसुरेशन, इसमें तो रूट में छोड़ेंगे नहीं, आपका आंसर जो है डेसिमल में आएगा, तो 53 का क्या कीजिएगा स्क्वायर रूट निकालिएगा, निकालिए डिवीजन मेथड से। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको स्क्वायर रूट का एक टेबल भी दिया जाता है, जहां पर 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर रूट दिया रहेगा, तो आप 212 का तो नहीं दिया रहेगा ना, तो आपको उसको जितना पॉसिबल हो सके सॉल्व करना है, और जैसे ही देखना कि 1 से 100 के बीच में
कोई स्क्वायर रूट पढ़ रहा है तो आप वहां पर डेटा डायरेक्ट देख करके लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए इन केस बैकअप के लिए आपके पास होना चाहिए ना, अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे फिर, तो वहां पर आप डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड, डिटेल में मैं नहीं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सिखाया है। अगर आपको दिक्कत है तो मैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक ना, तो आप वहां पर जाकर डिटेल में सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे फटाफट देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना होता है, पेयर्स बनाना होता है जीरोज का। अब 53 से छोटा जो कोई एक नंबर देखिए जो कि स्क्वायर है, तो बताइए 49 है ना, 49 है। तो 49 कितने बार में जाता है, 7 बार में, तो यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ हो जाएगा 49, फिर यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4, फिर 2 जीरो नोट किया, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, 7 7 14 होता है। फिर यहाँ पे ऐसा क्या नंबर डालिएगा कि 400 से छोटा हो, तो 14 3 जा 42 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार में कीजिए, तो 2 2 जा 4 हो गया, 14 2 जा 28 हो गया, फिर 10 में से 4 जाएगा 6 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, फिर से 2 जीरो नोट किया। अब फिर हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया तो 2 2 4 हो गया, फिर 4 के 4 और 1 हो गया। अब फिर से एक डिजिट सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए कि आपका यहाँ पे क्या रखें, तो 14 नमा होता है कितना, 126 होता है, तो 8 बार में जाइए, 8 बार में जाइए तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, कितना बचा 6, फिर उसके बाद 8 8 जा 64, ठीक है, और 8 4 जा 32, 32 और 6 38 हो जाएगा, कितना बचा 3, तो 14 8 जा कितना हो गया 112, 112 में आप 3 जोड़ दीजिएगा तो 115 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आ गया ना 7.28 का, इस आगे जाने की जरूरत है नहीं। आपका यहाँ बोलता नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप थोड़ा एक डिजिट और भरे जाते हैं, ठीक ना। तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू इसका वैल्यू कितना हो गया 7.28। जब आपके पास स्क्वायर रूट का टेबल दिया रहेगा वहां पे स्क्वायर रूट 53 का जो डेटा है, जो वैल्यू है, वो 7.28 समथिंग दिया रहेगा, 3 प्लेस तक कम से कम दिया रहेगा। तो आपको वहां से उठाना है, इस डेटा को लिख देना, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए आपका ये 14.56 हो गया, तो 14.56 सेंटीमीटर हो गया। सो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया, तो मेन कैलकुलेशन है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए सबसे बड़ा चीज यही है कि जिस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिगर बना ही लेगा, और दूसरा जब फिगर बन जाएगा तो फॉर्मूले तो याद करना ही है, फॉर्मूले याद होना ही चाहिए। और उस वैसे स्टूडेंट जिसका क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो तो फॉर्मूले भी याद रखा ही होगा, तभी उसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ऐसा थोड़ी है कि उसको क्वेश्चन समझ में आ जाए और उसको फॉर्मूले ही नहीं आता है, तो दिक्कत है ना, फॉर्मूले तो यूज करना ही है। और थर्ड आपका कैलकुलेशन है, तो आप कैलकुलेट तीनों चीज को अच्छा ही रखना है ना। क्वेश्चन को समझ करके फॉर्मूले यूज करना है और आपको कैलकुलेशन करना ही करना है। तो इस क्वेश्चन में दिया था कि एक मेटेलिक स्फीयर है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियाई 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको मेल्ट करके सॉलिड कोन बनाया गया जिसका रेडियस दिया था 4 सेंटीमीटर। कोन का हाइट और सिलेंट हाइट निकालना था, तो हमने इसको यूज किया, फॉर्मूला लगाया, दोनों केस में वॉल्यूम तो सेम ही होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर सिर्फ स्फीयर का वॉल्यूम तो था नहीं, यहाँ पर इंटरनल रेडियाई और एक्सटर्नल रेडियाई का बात बोल दिया ना। अगर मान लीजिए ये नहीं बोलता तो सिंपली आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन कर देते, समझ रहे हैं ना। तो वहां पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला लग जाता, 4/3 पाई आर क्यूब लग जाता। बट यहाँ पर आपका हॉलो वाला पार्ट आ गया, इसलिए माइनस तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो फिर इसको मैंने इक्वेट किया, सारा डेटा इसको पुट किया, पुट करके एच निकाल लिया। पहले एच निकालने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, जहां से एल निकाला, स्क्वायर रूट आया, तो स्क्वायर रूट तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको डिटेल में अभी भी बता दिया, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या, जैसे कोन ही है, बस उसको आपको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। जिससे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोन है, हालांकि ट्रायंगुलर प्रिज्म है, बट इसको इमेजिन कीजिए कोन है, तो इन्वर्टेड को मतलब क्या हो गया, इसको आप उल्टा कर दीजिए, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो जो बेस ऐसे था वो कैसे आ गया, ऐसे आ गया, इन्वर्टेड हो गया ना, समझ रहे हैं, दिख रहा है आपको, आगे का शेप देखिए, इन्वर्टेड इसी को बोलेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक आपका वेसल जो है वो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, और उस वेसल का जो हाइट है वो 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो वेसल का टॉप है, सर्कुलर शेप में होगा टॉप, तो उसका रेडियस दिया है वो 2.5 सेंटीमीटर, जो ऊपर से ओपन है, खाली है, तभी उसमें सामान भरेंगे। अब आगे बोला कि जो आपका वेसल है वो आपको रिम तक पूरा पानी से भरा हुआ है। अब रिम क्या होता है, तो रिम बहुत ही सिंपल है, जैसे आप ग्लास जहां पे आप मुंह लगा के पानी पीते हो, तो
वहां ऊपर का जो टॉप आपको दिख रहा है, जिसके बाद आप पानी को नहीं भर सकते हैं, वही आपका किनारा क्या है, रिम है। ठीक है, तो रिम तक जो है वाटर को भर दिया गया है, और अब बोला गया कि अब उसमें लेड शॉट यानी कि शीशे की छोटी छोटी गोली, जिसको कंचा बोलते हैं, उसको डाला गया है, जो कि स्फेरिकल शेप में है, और उसका रेडियस है 0.25 सेंटीमीटर। अब उसको वेसल में ड्रॉप किया गया। तो ड्रॉप करने की वजह से क्या हुआ, फिजिक्स का यहाँ पे नियम आएगा ना, जिसमें जब आप किसी चीज को डालोगे तो वाटर क्या करेगा, ओवरफ्लो होगा, यानी ओवर वाटर डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस होने के बाद बाहर निकलेगा। अब वेसल में पानी तो पूरा रिम तक भरा हुआ है, अगर रिम तक भरा हुआ है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है अब ये पानी ओवरफ्लो होगा, पानी निकलेगा ना। तो वही बोल रहा है कि जब हमने लेड शॉट को डाला तो पानी कितना बाहर निकल गया, जितना वेसल में पानी था उसका 2/5 पानी आपका बाहर निकल गया। तो बताइए ऐसे कितने लेड शॉट जो है वेसल में डाला गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मेंसुरेशन में आप ऐसे मत समझिए कि बस क्वेश्चन हवा में आता, नहीं, इसमें क्वेश्चन में दम होता है, और ये क्वेश्चन में दम है, और ये 4 नंबर से कम नहीं आएगा एग्जाम में आता है। तो देखिए बनाएंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग एक वेसल बनाएंगे। ये मैंने वेसल बनाया इस तरह से, ठीक है, ये इन्वर्टेड वेसल कौन दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब ये इन्वर्टेड कौन है, अब इसके रिम तक हमने क्या कर दिया है, वाटर को पूरा भर दिया है, वाटर को भर दिया है, ठीक है। एक चीज बताइए, ये जो कोन है इसका हाइट दिया हुआ है, तो यहां से लेकर के यहां तक इसको हाइट बोलेंगे ना बाबू, ये हाइट दिया हुआ है, जिसको मैं एच से कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो कैपिटल एच भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, स्मॉल एच भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसका जो टॉप है, टॉप ओपन है यानी खुला हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसको मैं स्मॉल आर से लिख देता हूँ, या कैपिटल आर लिख दीजिए, ज्यादा सही रहेगा, जो कि कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें पानी भर दिया गया, रिम तक बता दिया मैंने। अब लेड शॉट को डाला जा रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, लेड शॉट को डाल रहे हैं। लेड शॉट को जब डालेंगे, हम लेड शॉट को डाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका मान लीजिए लेड शॉट यहाँ पर भर गया, पूरा यहाँ तक भर गया। अब कितने लेड शॉट आपको निकालना है, तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा, आप इसमें लेड शॉट भरिएगा, तो जो आपका वाटर है ओवरफ्लो होके निकलेगा बाहर, आपका वाटर बाहर निकल रहा है ना। तो ये जो वाटर बाहर निकल रहा है, कितना बाहर निकला है वही तो आपको दिया हुआ है, टोटल का 2/5 निकल रहा है, तो टोटल का 2/5 निकल रहा है ना, समझ रहे हैं ना। तो बताइए नंबर ऑफ लेड शॉट कितने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेसल में कितना पानी है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। जितना इस वेसल का कैपेसिटी होगा उतना ही आपका उसमें पानी होगा। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इनवर्टेड कोन, इनवर्टेड कोन ये किसके बराबर होगा। फॉर्मूला आपको पता है कोन का, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा, क्योंकि कोन है ना, तो कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। तो अब आपने क्या किया, 1/3 को 1/3 लिख दिया, पाई को पाई ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर की जब बात करते हैं तो आर कितना हो जाएगा, आर आपका 2.5 है, तो मैंने 2.5 इंटू 2.5 लिख दिया। और एच की बात करते हैं तो ये 11 सेंटीमीटर है, तो ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, कितना आपका ओवरफ्लो हुआ है व्हाट, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोज, जितना पानी आपका ओवरफ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, ये जो है 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन में जितना पानी है उसका वॉल्यूम के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये जो वाटर ओवरफ्लोज हुआ है ये ही आपका वॉल्यूम ऑफ
टोटल लेड शॉट्स के बराबर होगा। लेड शॉट्स, टोटल लेड शॉट्स जो आपने ड्रॉप किया उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहां पर आपका आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, वन लेड शॉट का वॉल्यूम आप निकालिएगा। तो निकालिए, क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। और ये लेड शॉट जो है वो किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है। तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का 4/3 लिख दिया, पाई को पाई ही रहने दिया। आर क्यूब की बात करेंगे तो यार देखिए दिया हुआ है विच इज रेडियस टू 0.25। तो 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25, आप 0.25 पे पावर 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमको निकालो एक तरीका। देखिए, जो आपका टोटल वाटर ओवरफ्लो हुआ वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जितना लेड शॉट आपने डाला उसके वॉल्यूम के बराबर। तो ये जो टोटल लेड शॉट का वॉल्यूम है किसके बराबर है, नंबर ऑफ लेड शॉट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ठीक है, तो अब मैं वहां पे निकालने जा रहा हूं, नंबर ऑफ लेड शॉट हमको निकालना है कि कितना लेड शॉट हमने डाला है। ठीक है, तो वही तरीका है, टोटल जो आपका लेड शॉट ड्रॉप किया उसका वॉल्यूम। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स ड्रॉप्ड डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ इच लेड शॉट, इच लेड शॉट। अब देखिए, जो टोटल लेड शॉट जो आपने ड्रॉप किया है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ लेड शॉट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। अब अलजेब्रा के रूल के अनुसार नंबर ऑफ लेड शॉट निकालेंगे तो नंबर ऑफ लेड शॉट के साथ जो मल्टीप्लाई वो नीचे लाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसके पहले जस्ट मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में। तो जरा देखिए, वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट हमने भी जस्ट निकाला है 2/5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द इन्वर्टेड कोड, यही ना है। तो लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, 1/3 पाई इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 11, राइट, और डिवाइडेड बाई ये वाला एक लेड शॉट का वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। ठीक है, अब बस सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन कीजिए। कौन सा रॉकेट साइंस है, देखिए पाई से पाई जाएगा, 3 से 3 जाएगा। ठीक है, अब इस डेसिमल को हटाइए, इस डेसिमल को हटाइए तो नीचे 100 आ जाएगा, और इस डेसिमल को हटाइए तो ऊपर 100, अगर इस डेसिमल को हटाइए तो एक और 100, और इस डेसिमल को हटाइए तो एक और 100 हो जाएगा। अब देखिए, इस 25 से ये 25 चला गया, इस 25 से ये 25 चला गया, इस 100 से इस 100 चला गया, ये 25 से 100 गया 4 बार में। ठीक है, और आप देखिए, और उसके बाद आप चाहें तो आपकी मर्जी है, काट सकते हैं अच्छे से क्योंकि नीचे में कुछ खास बचा नहीं है, राइट। तो ये डिवीजन 1/4 हो जाएगा, 1/4 2/5 बाई 4/1, तो 1/4, तो 1/4 तो 4 से 4 ये फिर से चला जाएगा, और 5 से इस 100 को काटिएगा तो कटेगा कितना बार में, 20 टाइम्स कटेगा। और अब तो कुछ बचा नहीं, तो बचा क्या, ऊपर में 2 बचा, यहाँ 11 बचा, और ये 20 बचा। तो 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, और एक और जीरो लगा दीजिए तो 440, यही आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है। तो आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया है, आपको भी नहीं बनाना है। आप कैलकुलेशन को आसान तभी बना पाइएगा जब आपको पता होगा निकालना क्या है। हमको नंबर ऑफ लेड शॉट निकालना है, हमको वॉल्यूम नहीं निकालना, हमको वॉल्यूम को सिर्फ यूज करना है। तो कैलकुलेशन को मैंने सिर्फ यूज किया है लास्ट में, और देखिए कितना आसानी से निकल गया, चीजें बहुत अगर आप यहीं पे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, इसको कॉम्प्लिकेशन पैदा करके धर दोगे तो फिर निकालने में ना नहीं याद आएगा, तो वो तो करना नहीं ना आपको। समझ में आया? तो चलिए देखिए फिर से एक बार कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। एक बेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, उसका हाइट दिया 11 सेंटीमीटर, और टॉप का जो रेडियस है जो कि ऊपर से ओपन है वो दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको पानी से पूरा भर दिया गया रिम तक, और अब हम उसमें लेड शॉट ड्रॉप कर रहे हैं, और हर लेड शॉट जो है वो स्फेरिकल शेप में है जिसका रेडियस है 0.25 सेंटीमीटर।
जब उसको डाला गया तो उसकी वजह से आपका 2/5 वाटर आपका ओवरफ्लो हो गया। तो आपको बताना है नंबर ऑफ लीड्स, और बताइए कितने डाला गया था आपके वेसल में। तो सबसे पहले हमने फिगर से आपको समझा दिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। इन्वर्टेड कोन का वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जितना आप उसमें पानी डाल रहे हो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो कोन का फॉर्मूला लगा दिया 1/3 πr²h, सारा डेटा को पुट किया, ये हमने लिख के ऐसे छोड़ दिया। फिर क्या किया, जितना पानी ओवरफ्लो हुआ उसका भी वॉल्यूम होगा, वो किसके बराबर होगा, 2/5 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का 2/5 ही ना लेंगे, और ये जो है आपका टोटल लेड शॉट जो उसमें डाला गया उसके वॉल्यूम के बराबर, ये फिजिक्स का लॉ है। जो चीज डालोगे उसकी वजह से वाटर डिस्प्लेस होगा, तो जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उसका वॉल्यूम किसके बराबर, जो बॉडी आपने डाला है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो वही मैंने किया है। अब नंबर ऑफ लेड शॉट निकालना है, तो टोटल जो लेड शॉट डाला उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। सारा डेटा पुट किया, सॉल्व किया, 440 आंसर आ गया। कितना आसानी से बन गया, समझ रहे हैं ना। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। एक टॉय है जो कि आपका कोन के फॉर्म में तो है ही, साथ ही साथ कोन के ऊपर हेमिस्फीयर को भी लगाया गया है, ठीक है। ओके, मतलब एक्चुअली कोन है माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। देखिए लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कोन के ऊपर हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, तो इसको समझिए जरा ध्यान से। टॉय किस फॉर्म में है, कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को माउंट करके रखा गया है, राइट, विद द सेम रेडियस, जिसका रेडियस क्या है, सेम है। अब हमको बोला है कोनिकल पोर्शन के बेस का डायमीटर, यानी कि कोनिकल पोर्शन जो है उसका बेस का डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, और उसका हाइट है आपका 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, उस टॉय का सरफेस एरिया और टॉय का वॉल्यूम ये आपको निकालना है। साथ में पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.14। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब तो समझ में आ गया। अब हमको इसको फिगर बनाना है, कैसा फिगर होगा फिर बाकी समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि जो टॉय है वो कैसा है, किस फॉर्म में है, कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, ये मतलब समझिए। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने एक हेमिस्फीयर बना दिया और इसके ऊपर आपका एक कोन को माउंटेड किया हुआ है, कुछ इस तरह से शेप है। अब यहाँ पे बोल दिया कि हेमिस्फीयर और कोन का रेडियस सेम है, यानी कि जो रेडियस आपका हेमिस्फीयर का होगा वही रेडियस आपका किसका होगा, कोन का होगा। अच्छा, जो कोनिकल पोर्शन है उसके बेस का डायमीटर 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर आपका डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, कट के कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। और अब हाइट देखिए, the diameter of the base of the conical portion is 12 centimeter and its height is 8 centimeter। जो हाइट दिया है वो 8 सेंटीमीटर। तो किसका हाइट, कोनिकल पोर्शन का हाइट है, राइट। तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का हाइट दिया है आपको कितना, ये दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, तो टॉय का सरफेस एरिया और टॉय का वॉल्यूम निकालना है। तो बड़ा आसानी से बन जाएगा, कैसे बनेगा समझते हैं। देखिए हमें टॉय इस पूरे को बोला गया ना, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालना है, तो देखिए ये जो कोन है, इस कोन का आपका बाहर का जो सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है, उसका एरिया निकालेंगे, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे कोन का, और हेमिस्फीयर का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो उससे आपका जो है वो सरफेस एरिया पूरे टॉय का आ जाएगा। तो वही करने वाले हैं, तो लिखिए सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कैसे आपको पता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। स्फीयर का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर हेमिस्फीयर है तो 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपका बारी है कि पाई और आर तो आपको सर कॉमन हो गया दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा एल प्लस का 2 आर बचेगा, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, एल का, पाई का, आर का वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई का वैल्यू 3.14 पुट करना है ना। अच्छा पहले आप बताइए एल कैसे निकलेगा, तो जरा देखिए, हाइट दिया, रेडियस दिया, तो आपको निकाल लीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एल स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो एच कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, आर कितना 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ होगा 100, यानी कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, निकल गया। अब आप क्या कीजिए, पाई के जगह 3.14 पुट कीजिए, फिर आर का डेटा कितना है, आर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद एल आपका आया 10, और फिर 2 इंटू आर कितना हो गया 6। सबको सॉल्व करना है, 3.14 इंटू 6 और इंटू देखिए ये हो गया 6 टू जा 12, 12 प्लस 10 22, ये हो गया। अब उसका डेसिमल को नीचे लाना है, आपकी मर्जी, जैसे करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 6.28 इंटू 6 हो गया। मैंने इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 11 आ गया, 11 आया। अब देखिए आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते, मैं अपने कॉमन सेंस से मल्टीप्लाई करना जिससे थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ठीक ना। तो मुझे ज़्यादा बेसिक नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने 3.14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6.28 आ गया, अब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर देखिए ये हो जाएगा 8 6 होता है 48, बचा 4, 6 टू 12 4 16 हो गया, कितना बचा 1 बचा, 36 1 37 हो गया। सो 37.68 इंटू 11 आया, है ना। अब इसको और सॉल्व करूंगा एक स्टेप, तो देखिए आसानी से आ जाएगा, 8 का 8 हो गया, 8 6 14 का 4 हो गया, फिर 7 13 1 14 का 4 हो गया, और 10 1 11 का 1 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा। तो 414.48 यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, पहला आंसर आ गया 414.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आसानी से निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इधर उधर की आवाजों को ध्यान मत दीजिए, पूरा फोकस पढ़ाई पे कीजिए, ठीक है। तो अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो टॉय का वॉल्यूम क्या होगा, आपका जो कोन का सर वॉल्यूम है वो लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर राइट। देखिए कैसे निकालेंगे, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो कभी चेंज होगा नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, पहले स्फेयर का वॉल्यूम बताइए, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हाफ हो जाएगा हेमिस्फेयर, तो क्या लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना बाबू। अब देखिए यहाँ पर आपका 1/3 पाई और आर स्क्वायर कॉमन है, तो आप क्या कीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो बाबू यहाँ बचेगा क्या एच और प्लस का 2r बचेगा, फिर से एच प्लस का 2r बचेगा। यहाँ पर तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एच से बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा और आपका r बचा। अब क्या कीजिएगा आप 1/3 का तो 1/3 लिख दिया, पाई का वैल्यू आपने 3.14 पुट कर दिया, और r आपका क्या है 6 है, तो 6 इंटू 6 कर दिया, और h आपका कितना है, h आपका 8 है, और 2r करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, 6 टू 12 हो जाएगा ना। तो फिर से देखिए, अब आप इसको काटिएगा 2 1 में जाएगा ना बाबू, तो ये हो जाएगा देखिए 3.14 इंटू 6 इंटू 2 रहने दीजिए, और इंटू 12 और 8 20 होता है ना। तो ये डेसिमल जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और जब 100 आएगा तो ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, जाएगा ना बाबू। अब कुछ नहीं करना है, बस सबको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो छोटे छोटे नंबर से कीजिए जैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्मार्टली करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको करूंगा 2 से पहले, तो ये हो जाएगा 628, फिर इंटू 2 इंटू 6 बचा, इसको 2 से कर दिया, एक 2 से, तो ये हो गया, फिर 6 इंटू 2 बचा, बाई क्या है 10 है, ठीक है। मैं अपने स्मार्टली तरीके से करना पसंद करता हूँ। तो ये हो जाता है 56, 28 टू जा 56 हो गया, और 6 टू जा 12 हो गया, 1256 हो गया, और फिर इंटू 6 कर देंगे और डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, ठीक है। तो 6 6 36 हो गया, कितना बचा 3 बचा, 5 6 30 30 3 33, कितना बचा 3 बचा, 12 6 72 72 और 3 75 हो गया, और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 753.6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन तो स्मार्टली करना ही करना है ना। तो 753.6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। देख सकते हैं मैं कोशिश करता हूँ जहां पॉसिबल एकदम वहीं पर बेसिक कैलकुलेशन यूज करते हैं, बाकी अपना सारा स्मार्टनेस से कर लेते हैं। तो आप भी एक टीचर को देख के ही सीख सकते हैं। जब तक टीचर आपको सिखाएगा नहीं कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो आप कर ही नहीं पाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे, हर बार कॉम्प्लिकेशन पैदा करके धर दोगे। ठीक ना, तो देख के सीखिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक ना। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। एक टॉय है जो कि किस फॉर्म में है, कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर कोन को रखा हुआ है। ठीक है, आप फिगर को ठीक से समझिए तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, वरना दिक्कत होगा फिर। और दोनों का रेडियस सेम है। अब आता है दोनों को क्या सर, एक कोन और एक हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस सेम है इसलिए आर मैंने लिख दिया है दोनों के लिए। जो कोनिकल पोर्शन है उसके डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको टॉय का सरफेस एरिया निकालना है और टॉय का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हमने सोचा ये जो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो बाहर वाला जो कोन का सरफेस है उसको हम लोग कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, कोन का। और हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये तो स्फीयर नहीं है हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस ले लेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है कोन का, पाई आर एल हो जाएगा। कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला पाई आर एल होगा। और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आपको स्फीयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का। समझ में आया ना। तो हेमिस्फीयर का बस 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बाकी क्या किया, पाई आर दोनों में कॉमन था, एल प्लस 2 आर बचा। पाई का वैल्यू यहाँ पर 3.14 क्यों लिया, क्योंकि दिया हुआ था। अगर नहीं देता तो फिर क्या करते, 22/7 समझ के लेते। समझ के कैसे लेते, जैसे रेडियस देखते हैं, रेडियस का डेटा अगर 7 से कटने वाला नंबर है तो 22/7 आप पुट कर दीजिए। अगर नहीं कटने वाला नंबर है तो जाहिर सी बात है आपको अपना आंसर लगाना है, 3.14 लेना है। समझ रहे हैं ना। और डेस आपका कभी भी मेंसुरेशन का आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। कहीं कहीं आपको आंसर दिया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, लेकिन आपको हमेशा एक चीज को फॉलो करना है, आपको आंसर डेसिमल में लाना है। जहां पे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, आप प्रॉपर कैलकुलेशन जहां पे कट नहीं रहा पूरी तरह से, वहां पे आंसर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लेंगे, वरना आप कंफ्यूज रहिएगा कि किस क्वेश्चन में मिक्स में करें, किस क्वेश्चन में हम इसको डेसिमल में चेंज करें। आप एक फंडा मेंसुरेशन में ध्यान रखिए, जीएसटी में ध्यान रखिए, कमर्शियल में ध्यान रखिए, आपको आंसर हमेशा डेसिमल में लाना है अगर आपका जहां पे नहीं कट रहा है। समझ में आ गया। तो आपका ये हो गया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया 414.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके चलिए उसके बाद हम बात करें वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो कोन का वॉल्यूम होगा और आपका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा। सारे फॉर्मूला हमने पुट किया। अब देखिए स्फीयर का वॉल्यूम हमको याद था 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर मतलब आधा होता है, तो आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। आपको मैंने शुरू ही क्लास में बताया आपको सबके सब फॉर्मूले याद नहीं करने, आपके लिमिटेड फॉर्मूले याद करने हैं और बाकी सब समझ के करना है। ठीक ना। तो बस मैंने समझ के ही किया, आपको बस बेसिक फॉर्मूले हमको याद है और उसी से हमारा काम चल जाता है, हमको सब कुछ नहीं याद करना है ना। देखिए यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया बात बोला गया है कि आपको दिमाग सही जगह जरूर लगाना आना चाहिए, वरना क्या होगा, आप अननेसेसरी चीजों में दिमाग लगाइएगा तो फिर आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और आपका एनर्जी बर्बाद होगा। तो आपको दिमाग लगाना है, जहां पे चीजें जरूरत है वहां दिमाग लगाइए, जहां पे लिमिटेड फॉर्मूले से काम चल जाएगा वहां पे हमको दिमाग लगाना है। बाकी हमको याद नहीं करना, बाकी सब दिमाग से हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे हमको सिर्फ अगर स्फीयर का फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, तो आपको हेमिस्फीयर का मतलब क्या, आधा तो 2 से डिवाइड कर देना है। अब कुछ बच्चा इसको फॉर्मूला रट रहा है, हेमिस्फीयर का अलग से रट रहा है, उसका हॉलो का आता है तो उसका अलग से रट रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूजन सिर्फ होगा आपको। तो फॉर्मूला आप रटिए लेकिन लिमिटेड फॉर्मूला। बाकी आपको जहां पे पॉसिबल हो दिमाग से याद रख सकते चीजों को याद रखिए दिमाग से। समझ रहे, सब कुछ आप याद करिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपका मैथमेटिक्स फिर अच्छा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सारा डेटा को मैंने पुट किया, पुट करने के बाद स्मार्टली कैलकुलेशन किया। देखिए मैंने कहीं भी बेसिक कैलकुलेशन नहीं किया है, एकदम नीट होता है तभी मैं वहां करता हूँ, बाकी आराम से पता चल जाता है कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा तो। आई होप सो। चलिए कि आप अच्छा करिएगा अपने कैलकुलेशन को, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 18। द गिवन ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉक गिवन है मतलब आपका फिगर गिवन है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर दिया आपके लिए। ठीक है, कि ब्लॉक है
जो कि आपका दो सॉलिड का बना हुआ है। एक जो सॉलिड है कोन है, आपको दिख रहा होगा नीचे में जो है वो कोन है, और एक आपका हेमिस्फेयर ऊपर में जो दिख रहा है टोपी जैसा वो आपका हेमिस्फेयर है। अगर आपका कोन का हाइट और रेडियस दिया हुआ है, देखिए फिर से रेस्पेक्टिवली है, तो पहले आपको हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है आपका कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका हेमिस्फेयर का डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे बोला है कि ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस चीजों को समझना है, वही मेन चीज है ना। तो देखिए, तो ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, देखिए क्या करना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको फिगर को समझते हुए आपको निकालना है। फिगर आपको दिया हुआ था तो एग्जाम में आप जरूर कीजिएगा एक काम, फिगर को दोबारा बना लीजिएगा, ठीक ना। और फिगर में ही जितना डेटा पॉसिबल है रिप्रेजेंट करना, उसको रिप्रेजेंट फिगर में ही कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर ये जो फिगर है इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे बनाएंगे। देखिए, ये जो बाहर वाला जो शेप है वो कैसा शेप है, कोन है, और कोन का हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया तो चलेगा, ठीक है। और आपको ये दिख रहा होगा जो शेडेड पोर्शन, ये भी तो लेंगे, तो इसका भी एरिया हमको लेना पड़ेगा, राइट। और ऊपर में जो हेमिस्फीयर है उसका भी एरिया लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखिए, ये जो हेमिस्फीयर का बेस है ये दो बार आ जाएगा ना। जब आप कोन का टोटल सरफेस एरिया लीजिएगा तो उसमें ये तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ले सकते हैं, रिंग का एरिया ले सकते हैं, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले सकते, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोन का टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए, आप जो है जो हेमिस्फीयर उसका बेस का एरिया लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका सिर्फ रिंग का एरिया आ जाएगा। और फिर आप जो है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लीजिए, तो उसको जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब अभी आपको पूरा समझ, जब तक मैं करूंगा ना आप कैसे समझ जाओगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है पहले बताइए। हाँ, हमारे पास कोन का रेडियस और कोन का हाइट दिया हुआ है। तो कोन का हाइट तो हमारे पास 24, मैं इसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहा हूँ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारा कोन का रेडियस उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करने जा रहा हूँ, जो कि कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, तो आपके पास डायमीटर दिया है किसका, हेमिस्फीयर का। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर आपका 10 सेंटीमीटर है। तो एक मिनट, डायमीटर दिया 10 ना, तो डायमीटर तो पूरा यहां से यहां तक ना होगा। देखिए, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो डायमीटर पूरा 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से क्या कीजिए, जो हेमिस्फीयर उसका रेडियस निकाल लीजिए, तो d/2 हो जाएगा, यानी कि 10/2 सॉल्व कीजिएगा, आपका कितना आएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, आ जाएगा ना बाबू। तो अब हमको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक लिखेंगे, क्योंकि यहां पर फिगर का नाम है ब्लॉक, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं हेमिस्फीयर लेने जा रहा हूं, पहले हेमिस्फीयर लेने जा रहा हूं, प्लस अब आपको देखो ये रिंग दिख रहा होगा ना, रिंग, रिंग दिख रहा है, तो एरिया ऑफ रिंग ले लीजिए, एरिया ऑफ रिंग ले सकते हैं, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ले सकते हैं। एक ये कर सकते हैं। तो देखिए आपको मैं समझाता हूँ कैसे। हमको टोटल सरफेस से ब्लॉक का लेना है, तो बाहर में जो दिख रहा है हेमिस्फीयर का, उसका शेप कैसा है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे किसका, हेमिस्फीयर का। और जो शेडेड पार्ट है ये भी तो एरिया में कंसीडर होगा ना, तो हम उसको लेंगे तो हो जाएगा वो एरिया ऑफ द रिंग। और नीचे में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया किसका दिख रहा है, कोन का, तो कर्व्ड से कोन ले लेंगे। ये कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, बट कैलकुलेशन में मैं एक ही लेके चलूंगा, और दोनों के आंसर सेम ही आएगा। या आप क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लीजिए, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ले लीजिए। अब एक चीज देखिए ध्यान से, जब कोन का आपने टोटल सरफेस एरिया लिया, तो उसमें कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का जो बेस का एरिया वो भी कंसीडर दोनों हो गया, और आपने हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया। तो आपका देखिए एक चीज जो है दोनों में रिपीट ना हो गया, है ना।
आपका यहाँ पर जो आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका रिपीट हो गया, क्योंकि इसको हमको माइनस करना है, रिपीट नहीं बोलेंगे, सॉरी, ये आपको माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो सिर्फ हमें बाहर का जो रिंग है वो दिख रहा है, ये चीज थोड़ी दिख रहा है, ये उसके ऊपर चिपका हुआ है, तो इस चीज को हमको निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो आपका अंदर वाला जो सर्कल है उसको हमको क्या करना, माइनस कर देना है। तो क्या लिखिएगा, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस ऑफ हेमिस्फेयर, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आराम से टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब आप दोनों में से जो लेना चाहे आपकी मर्जी, इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, आपकी मर्जी, मैं ऊपर वाला ले रहा हूं। देखिए, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप सोचोगे सर क्या होगा, अलग से याद करें, नहीं, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 पाई r स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर का रेडियस को मैंने स्मॉल आर लिया इसलिए 2 पाई r लिख दिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ रिंग जरा ध्यान से समझिएगा, ये आपको बिल्कुल इस तरह से है, देखिए इस तरह से शेडिंग किया हुआ है, और अंदर वाले के रेडियस को स्मॉल आर मान लिया, बाहर वाले को मैंने कैपिटल आर मान लिया। अब अगर हमको ये जो शेडेड पार्ट इसके एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस करते हैं, तो ये जो रिंग है इसका एरिया निकल जाता है। तो वही करने वाले हैं ना बाबू, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये साथ में रहेगा, ठीक है, एरिया ऑफ द रिंग। तो बाहर वाला जो सर्कल उसका रेडियस कैपिटल आर, क्योंकि वो देखिए लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर है रेडियस, तो मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है ये। और आपका स्मॉल आर हो गया किसका, ये अंदर वाला जो कि हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया, ठीक है। और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल कोन का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि कोन का ये जो एल है वो तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलिए यहां पर आप सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम का लगाइए, कॉन्सेप्ट का पता है ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपने कोन का हाइट कैपिटल एच लिया और रेडियस आपने कैपिटल आर लिया है। तो एच कितना हो गया 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इसको जोड़िएगा यू गेट 676, एल निकालिएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, निकल गया। बस कुछ करना ही नहीं है, फटाफट। अब सभी डेटा को पुट करने से पहले आप देखिए क्या इसको आप छोटा कर सकते हैं, अगर आप छोटा कर सकते जरूर छोटा कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर इधर लाके माइनस कर दीजिए, तो 2 पाई r स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर ही बचेगा ना, दो में से एक गया तो एक ही ना बचेगा। और प्लस कितना हो गया पाई आर स्क्वायर और प्लस का पाई आर एल हो गया, ठीक है। अब आपको सब जगह दिख रहा होगा पाई 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 कॉमन है, तो पाई को कॉमन ले लीजिए, तो 3.14 कॉमन ले लिया। तो आर कितना है, आर क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिए 5 का स्क्वायर, राइट। और प्लस आर कैपिटल कितना 10 का स्क्वायर, और प्लस आर हो गया 10, एल हो गया 26, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25, फिर ये 100, और ये हो गया 260, फिर आप क्या कीजिएगा 3.14 इंटू ये हो जाएगा, देखिए 100 और 25 125, इसको जोड़ दीजिए कितना हो रहा है, देखिए 200 300 और 60, 360 और 360 और 25 कितना हो जाएगा 385, 385, ठीक है 385। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले जोड़ के देख लीजिए सही जोड़ा है मैंने, 200 300 360 380 और 5 385। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जरूरत पड़ा मुझे, तो मैं फटाफट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और आपका बेसिक से भी कर सकता हूँ, जैसी आपकी मर्जी। तो कीजिए मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 का 0 हो गया, कितना बचा 2 बचा। फिर उसके बाद मैंने 8 4 जा 32 किया, 234 हो जाएगा, 34 और 5 हो गया, 34 और 5 39 हो जाएगा, बचेगा 3। और फिर 4 3 जा 12, 3 15, 15 और 8 आपका हो जाएगा 23, 23 और 15 हो जाएगा 23 और 5 होता है 28 और 10 38, 38 का 8 कितना बचा 3 बचा। फिर मैंने किया 3 3 6 हो गया, 6 और 24 हो गया 30 का 0, कितना बचा 3 बचा। और फिर 3 3 जा 9 और 3 हो जाएगा 12, इतना आ गया, और डेसिमल लगा दीजिए।
तो 1208.90 यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पर, एरिया हो जाएगा क्योंकि एरिया पूछा है। ये आपका आंसर निकल गया। सो 1208.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसानी से बन गया। तो फिर से एक बार देख ले। हाँ, एक ब्लॉक है जो दो सॉलिड का बना हुआ है, एक सॉलिड है कोन और दूसरा सॉलिड है आपका हेमिस्फीयर, राइट। अच्छा, उसके बाद जो आपका कोन का हाइट दिया है और रेडियस दिया है वो 24 और 10 सेंटीमीटर। फिर आपको हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया 10 सेंटीमीटर। आपको जो है ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हमने देखा कि हाइट क्या है, कैपिटल एच डिनोट करें, कोन का हाइट है तो मैंने कैपिटल एच लिख दिया। कोन का रेडियस 10 सेंटीमीटर और आपका हेमिस्फीयर का डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट किया, रेडियस निकाल लिया उसका 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस यूज करेंगे तो हमको एल निकल जाएगा। एल निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम टोटल सरफेस एरिया पे जाएंगे ब्लॉक का, तो हमने देखो दो तरीके से आपको बताया है। या तो आप क्या कर सकते हैं, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लीजिएगा और एरिया ऑफ रिंग लीजिएगा, और आप कोन का कर्व सरफेस एरिया लीजिएगा, वो तरीका कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि कोन का टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लीजिए, उसमें से जो हेमिस्फीयर का बेस है उसका एरिया को माइनस कर दीजिए। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये पूरा सॉलिड है ना, समझ रहे हैं ना। तो सारा फॉर्मूला यूज किया, बेसिक फॉर्मूला यूज किया, हमने कैलकुलेशन को स्मार्टली किया है। तो जहां पे जरूरत पड़ा वहां पे मैंने चीजों को कॉमन लिया है, चीजों को आसान बनाया और फिर हमने जोड़ा, फिर मल्टीप्लाई किया। कहीं आप ऐसा कीजिए मल्टीप्लीकेशन की एकदम जहां जरूरत हो वहीं पर आपको करना पड़े मल्टीप्लाई। और जितना आप स्मार्टली कीजिएगा उतना कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा और उतना बढ़िया आंसर आएगा। समझ रहे हो, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, आपको गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए।